कभी कभी जाने अनजाने में की गई गलती इतनी भारी पड़ जाती है कि बात हमारी जान पर आ जाती है। और अगर सामना किसी ऐसी शक्ति से हो जिसका मुकाबला इस दुनिया में कोई कर ही ना पाए, तो आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जिससे जाने अनजाने में एक ऐसी गलती हो गई जिसका भुगतान वो आज तक भी कर रहा है। और हो सकता है कि जब तक वो जिंदा रहे तब तक उसको इन सब चीज़ों को चुकाना पड़े और मरने के बाद भी शायद उसको कभी भी मुक्ति ना मिले। तो आज की कहानी है तीन दोस्तों के बारे में जो यहाँ पर एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। बाय रोड ये लोग जा रहे थे और रास्ते में जाते हुए इन तीनों के साथ में ऐसा कुछ घटाना जिस पर विश्वास करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो क्या है पूरी की पूरी कहानी, ये मैं आज आपको डिटेल में बता देता हूँ। विश्वास, आमिर और आशीष, ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और ये तीनों एक दिन डिसाइड करते हैं कि भाई यहाँ पर हम लोग मनाली घूम करके आते हैं। अब मनाली का ये लोग रास्ता पकड़ते हैं, बाय रोड जाने का ये लोग फैसला करते हैं और एक ही कार में तीनों दोस्त निकल जाते हैं। रास्ता बिल्कुल साफ था, रास्ते में ऐसा कुछ नहीं कि भाई इधर कोई शमशान घाट बीच में पड़ रहा हो या रास्ता टूटा हो या किसी ने कह दिया हो कि भाई इस रास्ते से मत जाना, ये शॉर्टकट मत लेना, ऐसा कुछ नहीं था। कोई हॉन्टेड रोड वगैरह कुछ नहीं। और रास्ते में आते हुए इन्होंने देखा भी था कि गाड़ियों की चहल पहल इनको अच्छी खासी दिखाई दे रही थी, सब कुछ एकदम बढ़िया था। गलती इनसे बस एक हो गई थी कि यहां पर विश्वास ने ना एडवांस बुकिंग होटल की करवाई नहीं थी और वक्त था ये सर्दियों का। अब पीक टाइम इस वक्त पे होता ही है, नॉर्थ साइड में ज्यादातर लोग मनाली वगैरह हिल स्टेशन को इधर सर्दियों में ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो विश्वास ने ये बात आमिर को बताई और आशीष को बताई। दोनों दोस्त लड़ने लगे, भाई जब तेरे को बोला था कि तू एडवांस बुकिंग करवा ले, तूने होटल की एडवांस बुकिंग करवाई क्यों नहीं? बात यहां पर आके रुकी कि कोई बात नहीं, छोटे मोटे किसी होटल में रुक जाएंगे, हमें कौन सा 5 स्टार होटल में रुकना है, कोई ना कोई होटल तो मिल ही जाएगा। बात का बतंगड़ यहाँ पे बनाते नहीं है। अब यही सब बातें गाड़ी के अंदर चल रही थी और ड्राइव इधर विश्वास ही कर रहा था कि अचानक से कुछ गाड़ी के नीचे आता है और गाड़ी एकदम से रुक जाती है। कोई जानवर वगैरह नहीं मारा था उन्होंने, कोई पत्थर वगैरह ही था जो रोड के ऊपर पड़ा रहता है। आमिर पीछे से गुस्से में चिल्लाता है, एक तो तूने होटल बुक नहीं करवाया, ऊपर से गाड़ी इस रास्ते में खराब हो गई है, रात के इस वक्त पे 11:30 बज रहे हैं, इस सुनसान हाईवे पर हमें कौन सा होटल मिलेगा, कौन हमें अपने घर में पनाह देगा, तू ये बता। विश्वास कहता है, देख घबराने की कोई बात नहीं है, अगर कोई होटल नहीं भी मिला तो आती जाती गाड़ियां हैं, इनसे कहीं ना कहीं हम लोग लिफ्ट वगैरह मांग लेंगे, किसी मैकेनिक को बुला लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। आशीष ने भी आमिर को कहा कि चल कोई बात नहीं, अब ज्यादा इसको डांट वाट मत और देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। विश्वास की एक आदत थी कि वो गाड़ी से बाहर निकल करके ना टहलना शुरू कर दिया करता था और टहलते टहलते दूर चला जाता था, ये उसकी आदत थी। टहल करके वो आया कुछ टाइम के बाद में और उसने कहा, भाई होटल तो नहीं है यार, अब या तो हम लोग रात यहीं पर बिताएं, क्योंकि इस सुनसान हाईवे पर दूर दूर तक मुझे सिर्फ खेत नजर आ रहे हैं, होटल का तो नामो निशान नहीं है। आमिर ने कहा, क्या बोल रहा है तू? कह रहा होटल नहीं है, यही बोल रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रहा? तो कह रहा वो क्या है फिर उधर? आमिर ने हाथ करके उधर दिखाया तो विश्वास ने भी देखा उधर और आशीष ने भी। लिटरली एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और उसी के साथ में एक छोटा सा मकान, दोनों एक दूसरे के आजू बाजू थे। विश्वास ने कहा, मैंने अच्छे से इस एरिया में ताक झाक करी है, मुझे अभी तक भी ना कुछ नजर आया नहीं था, ये तुझे कैसे दिखाई दिया? आमिर ने कहा, पता नहीं यार, मैंने भी जब देखा ना तो कुछ था नहीं, शायद नजर से उतर गई होगी बात हमारे और हम लोग आपस में इतना लड़ रहे थे, लेकिन अब मिल गया ना होटल, चलो हम लोग चलते हैं। तीनों दोस्त उतर करके उस होटल की तरफ जाने लगते हैं। होटल बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे सारे डिसेंट होटल होते हैं वैसे ही होता है। रिसेप्शनिस्ट से वो लोग पूछते हैं कि भाई हमें कोई यहाँ पे रूम वगैरह मिल जाएगा, तीन दोस्त हैं हम और एक ही रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर इस वक्त पे तो आपको रूम नहीं मिलेगा, इस वाले होटल में तो क्या, आप आसपास के सभी होटल में देख लीजिए। वैसे जा कहाँ रहे हैं आप? उन्होंने कहा मनाली जा रहे हैं। उसने कहा, सर पीक टाइम है, रूम तो आपको मिलेगा नहीं, अब आप देख लीजिए कैसे आप रात गुजार सकते हैं, रूम तो अवेलेबल है नहीं। इधर विश्वास ने आमिर को कहा कि मैंने कहा था ना तुझे यार, रूम वूम नहीं मिलेगा, गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। और रिसेप्शनिस्ट से उन्होंने बात करी कि कोई मैकेनिक वगैरह हो तो बता दो, कम से कम हमारी गाड़ी रिपेयर हो जाए। उसने कहा, सर मैकेनिक भी इस वक्त पे तो मिलेगा नहीं। ये सारी बातें चली रही थी कि अचानक से रिसेप्शनिस्ट ने यहाँ पे विश्वास को रोका और कहा, सर रूम का तो इंतजाम नहीं हो पाएगा, लेकिन ये साथ में आपने स्टोर रूम देखा है? अब उस बिल्डिंग के साथ में एक और भी छोटा सा घर टाइप का था या स्टोर रूम आप उसको कह सकते हैं, वो उन्होंने देखा जरूर था। उन्होंने कहा हाँ। उसने कहा, सर अगर कोई प्रॉब्लम ना हो
तो वहाँ पर जाकर के आप रात बिता सकते हैं। आज की रात तो आपकी कटी जाएगी, बाकी सुबह में यहाँ पे मैकेनिक वगैरह भी मिल जाएगा आपको। तीनों दोस्तों ने कहा चलो ठीक है। तीनों दोस्त उस रूम की तरफ बढ़ने लगे। आमिर ने यहाँ पे विश्वास को कहा, तू एक काम कर, तू आशीष के साथ ना यहीं रुक जा, मैं ना एक बार अंदर जाकर देखता हूँ कि कुछ गड़बड़ वगैरह तो नहीं है, और उसके बाद में लाइट वाइट में जला दूंगा तो तुम लोग अंदर आ जाना। विश्वास ने कहा ठीक है। आमिर अंदर गया। एक बात बता दूं आपको, उस रूम के अंदर बल्ब जल रहा था। आमिर अंदर गया कि इतने में लाइट उस रूम की ऑफ हो जाती है। कोई भी स्विच दबाने की आवाज यहां पे नहीं थी। अचानक से लाइट ऑफ, और यहां पर विश्वास और आशीष दोनों आमिर आमिर करके चिल्लाएं, लेकिन रूम में से किसी की आवाज आए ही ना। कि तभी एक स्टूल खिसकने की आवाज उनके इस भ्रम को तोड़ती है। वो फिर आमिर आमिर करके चिल्लाते हैं, लेकिन आमिर अंदर से रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा था। कि इतने में एक बहुत तेज चीख उनके कानों में पड़ती है। एक आदमी बहुत ही तेज चिल्ला रहा था, और ऐसे चिल्ला रहा था कि मानो उसको किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा हो। विश्वास की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जा सके, क्योंकि उसको अंधेरे से काफी डर लगता था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है। कि तभी आमिर चुपके से उस रूम के दरवाजे के पास खड़ा होकर के उन दोनों को देखता है, और एक विकेट स्माइल, एक शैतानी स्माइल के साथ में वापस अंदर चला जाता है। ये बहुत ही अजीब बिहेवियर था, क्योंकि इस तरीके की हरकत आमिर कभी करता ही नहीं था। इधर विश्वास को लगा कि ये मेरे साथ कोई प्रैंक वगैरह कर रहा है, और मैं जो हूं इसको जाकर के अभी समझा देता हूं कि ये कोई मस्ती मजाक का वक्त है नहीं। विश्वास यहां पे अंदर जाता है। अंदर बहुत ही तेज बदबू, और इसी के साथ में उसको ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसकी छाती पर हाथ रख के उसको इस रूम से बाहर जाने की हिदायत दे रहा है। वो इधर पलटकर आशीष की तरफ देखता है, जो रूम के बाहर खड़ा था, जो अभी तक तो रूम के बाहर था, लेकिन जैसे ही विश्वास गर्दन वापस घुमाता है और रूम में आमिर को ढूंढने की कोशिश करता है, उसको किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, आशीष कार में जाके बैठ चुका था। यह चीज पॉसिबल थी ही नहीं, क्योंकि कार से इस रूम का डिस्टेंस इतना था कि कोई भी इंसान अगर भाग करके भी जाए तो भी उसको जाने में करीबन करीब 1 मिनट का वक्त तो लगे, और ये सारी चीजें कुछ 2-3 सेकंड में हुई थी। न जाने उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि आमिर यहां पे किसी मुसीबत में है। ये जानते हुए भी कि शायद ये कोई प्रैंक हो सकता है, उसको ऐसा लग रहा था कि वो किसी मुसीबत में है। वो अंधेरे में हाथ हिला रहा था कि तभी किसी ने उसका हाथ बहुत कस के पकड़ा और अपनी तरफ उसको खींचने लगा। वो बस यही कह रहा था, यार तुम मजाक वजाक छोड़ो, और ये अंधेरा भी हो रखा है। कि तभी उसका दिमाग एकदम से काम करता है, और वो सोचता है क्यों ना मैं मोबाइल की फ्लैशलाइट जला के देखूं कि आखिर यहाँ पे दिक्कत क्या है। जैसे ही वो फ्लैशलाइट जला कि उसका मोबाइल एकदम स्विच्ड ऑफ, और एक आवाज विश्वास के कानों में पड़ती है, लाइट मत चला, लाइट से दिक्कत है मुझे, लाइट मत चला। जैसे ही विश्वास ये आवाज सुनता है, वो आव देखता है ना ताव, और वो उल्टा वापस भागने की कोशिश करता है। कि तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है, और एकदम से वो चीज नीचे गिर जाती है, और उस चीज के अंदर से ही वो आवाज आ रही थी। कि तभी लाइट वगैरह ऑन होती है, और आमिर और आशीष यहां पर कहते हैं, क्यों बे, डर गया? हम लोगों को पता था तू डर जाएगा, अंधेरे से तुझे डर लगता है, इसलिए यहाँ पे आमिर ने प्लान बनाया था कि हम ये तुझे इस तरीके से करके डराएं। विश्वास यहाँ पे कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा हाथ किसने पकड़ा? और इस रूम के अंदर बहुत अजीब सी बदबू थी। कोई कोई मुझे यहां से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये आवाज टेप रिकॉर्डर में से नहीं, बल्कि कोई इंसान मेरे कानों में बोल करके जा रहा है। आमिर ने कहा, यार तू इतना ज्यादा डर गया था ना, इसी के चलते ही सब कुछ होता है। अब इन बातों को छोड़, और यहाँ पे थोड़ी बहुत साफ सफाई करते हैं। दरी वगैरह पड़ी हुई है, आज की बात है, आज रात हमें किसी भी तरीके से यहाँ पे बितानी है, और कल सुबह होते ही हम इस रूम को खाली कर देंगे। काफी सारी और भी बातें विश्वास ने कही कि तू इस रूम के अंदर गया था, और तू उसके बाद में मुझे देखते हुए हंस रहा था। आशीष भी मेरे साथ में खड़ा था, फिर आशीष भागते हुए गाड़ी की तरफ चला गया, और तू इस रूम के अंदर गायब हो गया। लेकिन आमिर कह रहा था कि मैं तो इस रूम के अंदर गया ही नहीं। मैंने तो तुझे यह कहा था कि तू जाकर के इस रूम को चेक कर, और उसके बाद हम दोनों आ जाएंगे। यही तो बात हुई थी ना आशीष? वो आशीष की तरफ देखता है। आशीष भी कह रहा था कि मैं भी गाड़ी की तरफ भागते हुए नहीं गया। पता नहीं तूने क्या देख लिया, तेरे मन में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। विश्वास कुछ और कहानी बयां कर रहा था, और दोस्त कुछ और। फिर भी यहां पे तीनों ने सोचा इस बात को यहीं पर एंड करते हैं, और उसके बाद में हम लोग सो जाते हैं। रात के करीबन करीब 1:30-2 बजे का वक्त हुआ होगा, 2 ही घंटे हुए होंगे उनको सोए हुए, कि यहां पर विश्वास के कानों में
एक बैंग की आवाज पड़ती है, जैसे कि कोई बहुत तेज तेज किसी चीज को पीट रहा। वो बंद आंखों के साथ में ही ये बात बोलता है, यार आमिर बंद करना, आशीष तू भी बंद कर यार, अब ये रात के 1:30 कोई मजाक करने का वक्त नहीं है। लेकिन ये आवाज पहले तो धीरे, उसके बाद तेज होती ही चली जाती है। जब यहाँ पे विश्वास का सबर का बांध टूट जाता है, वो आधी बंद और आधी खुली आंखों से जो देखता है, उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो देखता है कि आमिर अपना सर दीवार में दे दे करके मार रहा है और उसके सर से लगातार खून बह रहा है, और इसी के साथ में उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल है। दर्द उसको बिल्कुल नहीं हो रहा और उसे होश नहीं कि वो कर क्या रहा है। विश्वास एकदम से अपनी पूरी आंखें खोलता है और वो आशीष की तरफ देखने की कोशिश करता है, तो आशीष के ऊपर कुछ 4-5 बच्चे बैठे हुए थे जो उसकी छाती को फाड़ करके उसकी छाती का खून पी रहे थे। और जैसे ये सब कुछ होता है, वो एकदम से चिल्लाता है, आमिर, आशीष क्या कर रहे हो, कि तभी सब कुछ एकदम थम जाता है, जैसे ये सब कुछ हो ही ना रहा हो। विश्वास को अब ढंग से दिखाई देता है कि आखिर कहानी है क्या। दरअसल आमिर का सर एक आदमी जो करीबन करीब 6-6.5 फीट का होगा, वो पकड़ करके जबरदस्ती उसका सर दीवार में देकर मार रहा था। और इसी के साथ में वो विश्वास को कहता है, तू मरेगा, बचेगा नहीं तू। तूने मेरे परिवार को दुखी किया है, मेरा खाना छीना है। अब मैं तब तक तेरे साथ हूं जब तक तू तड़प तड़प के मर नहीं जाता। ये सब कुछ होता है कि विश्वास बहुत तेज चीखते हुए उस रूम से बाहर भागता है और वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर के ये सारी की सारी कहानी बताना शुरू कर देता है। जब विश्वास रिसेप्शनिस्ट को ये सारी बातें बता ही रहा होता है कि तभी उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर वो इस वक्त पे देख क्या रहा है। दरअसल आमिर और आशीष वो दोनों रिसेप्शनिस्ट के पास खड़े होकर के उससे बातें कर रहे थे। विश्वास को समझ ना आए कि हकीकत क्या है या सपना क्या है। उसको लग रहा था वो सपना ही देख रहा है, कोई बुरा सपना है। उसने अपने आप को पिंच भी किया, लेकिन ये सपना नहीं था। वो आकर के हकलाते हुए बस यही बोलता है, पता है उस रूम के अंदर पता नहीं क्या हो गया, और मैं उधर रुका हुआ था और तू भी था वहां पे, तेको पता होगा क्या हो गया। आमिर उसको कहता है, क्या हो गया, कौन सा रूम की कैसी घटिया बातें कर रहा है, क्या हुआ। वो रिसेप्शनिस्ट को कहता है, सर आपने दिया था ना, आपने वो रूम अलॉट किया था ना, वो स्टोरेज रूम जो भी है, वो आपने कहा था ना आज रात यहाँ पे बिता लीजिए, कल सुबह मैकेनिक आ जाएगा। वो कहता है, सर आखिर हम अपने मेहमानों को एक स्टोर रूम के अंदर क्यों ठहराएंगे, वो खुद ही स्टोर रूम है, आपने ढंग से देखा होगा। अगर आप वहां से आ रहे हैं तो देखा होगा कि उधर ताला भी लगा हुआ है, मकड़ी के जाले वहां पर है, लाइट वहां पर है नहीं, हम क्यों किसी को वहां पर डालेंगे। विश्वास मानने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था कि ये सब कुछ एक जंजाल है और ये सब कुछ जो है छलावे का बनाया हुआ है और यहाँ से उसको निकलना है। वो आमिर और आशीष को भी कहता है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, हम लोग यहाँ से जिंदा बच नहीं पाएंगे, अगर ज्यादा देर तक यहाँ पे रुके तो हमें यहाँ से निकलना ही होगा। आमिर कहता है, ज्यादा देर, लेकिन हमें तो आए हुए मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं यहाँ पे, ज्यादा देर कौन सी होगी, और तू क्या कैसी बकवास की बातें कर रहा है। वो कहता है, मैं पिछले 2.5 घंटे से उस रूम के अंदर हूं और तुझे 5 मिनट लग रहा है। आमिर कहता है, भाई तू एक बात बता, तेरे हिसाब से इस वक्त पे टाइम क्या हो रहा है। विश्वास कहता है, इस वक्त पे रात के 1:30 बज रहे हैं। आमिर घड़ी में दिखाता है कि यहां पर टाइम 11:37 का हो रहा है। वो कहता है, एग्जैक्टली 7 मिनट हुए हैं हमें आए हुए यहाँ पे। पता नहीं जैसे हम लोग इधर आए थे, तू उधर की तरफ देख रहा था स्टोर रूम की तरफ, फिर तू चुपचाप चला गया और उसके बाद तू भागता हुआ आया है। कुछ भी तो नहीं हुआ, तू पागल वागल है क्या, तेरे दिमाग विमाग फेर फिर गया है क्या हो गया, और कौन सा तूने मेरे को वहां पे देख लिया, मैं तो वहां पे था ही नहीं। आशीष को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विश्वास ये कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि आशीष का भी ये कहना था कि वो भी उस रूम की तरफ गया ही नहीं। वो प्रैंक वाली बात, वो रात में सर पटकने वाली बात, वो सब कुछ एक झूठ था रिसेप्शनिस्ट, आमिर और इसी के साथ साथ आशीष के लिए। लेकिन विश्वास जानता था कि उसने जो देखा है वो एक भयानक हकीकत है। विश्वास दोनों की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो दोनों को लगभग घसीटते हुए उस होटल से बाहर लेकर के आ गया और उसने कहा, ये होटल जो है ना, ये श्रापित है और हमें यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना है। दोनों दोस्त सोच रहे थे कि शायद इसको कोई दौरा वौरा पड़ा है और ये पागल वागल हो गए। वो सोचते हैं, चलो अगर इसको ऐसा ही लगता है कि होटल खराब है, वैसे भी इधर रूम तो मिलने वाला है नहीं और ये होटल ही खराब है, तो हम लोग अपनी गाड़ी में इंतजार कर लेते हैं, सुबह किसी मैकेनिक के साथ में हम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे। सुबह हुई, गाड़ी वगैरह ठीक हुई, तीनों दोस्त गाड़ी के साथ में उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। विश्वास को लगा कि जो भी चीज थी वो उसने उसका पीछा छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लोग जब मनाली पहुंचते हैं, वहां पर जाकर के तो सिचुएशन
बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब आशीष और आमिर को भी दिख रहा था कि यहां पर जो विश्वास है उसको सिर्फ पागलपने के दौरे नहीं पड़ रहे हैं, शायद वो पोजेस्ड हो चुका है। वो इतनी अजीबोगरीब हरकतें करता, रात में वो अचानक से गायब हो जाता, कभी कुत्तों के बीच में बैठ करके कुत्तों की तरह खाना खाने की कोशिश करता, कभी बहुत तेज तेज चिल्लाता, कभी अजीबोगरीब भाषा में कोई बात करता, कभी कहता कि मैंने किसी का खाना बर्बाद कर दिया है, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो लोग मेरी आत्मा को ले जाएंगे, कभी रोता, कभी चिल्लाता, कभी अपने नखूनों से यहाँ पे दीवार को खरोचने की कोशिश करता, कभी बहुत तेज तेज यहाँ पे कांपता। और एक बार तो बात इतनी ज्यादा हद से पार हो गई कि जो आग उन तीनों ने यहाँ पर जला रखी थी, उस आग की लकड़ी को निकाल करके वो खाने की भी कोशिश कर रहा था। ये चीज देखते ही आमिर और आशीष डिसाइड कर लेते हैं कि इसके घर पे फोन किया जाए और बता दिया जाए कि भाई यहां पर क्या सिचुएशन है। वो पूरी की पूरी बात यहां पर घर वालों को बता देते हैं और कहते हैं हम इसको किसी भी तरीके से आपके पास लेकर के आ रहे हैं। विश्वास उस जगह से जाने को तैयार ही नहीं था। न जाने उसके अंदर कौन सी ताकत थी। वो कभी तो रोता, कभी गिड़गिड़ाता, कभी चिल्लाता, और अगर इसके बाद भी बात ना बने तो उन दोनों को पकड़ करके पीटने की कोशिश करता। कोई वहां पर एक बाबा वगैरह थे जिनसे उन्होंने एक ताबीज वगैरह बनवाया कि किसी तरीके से आखिर ये घर तक तो जा सके। घर तक वो लोग लेकर के उसको पहुंचे। पूरे रास्ते भर वो सोता रहा। सोते हुए भी कभी तो हंस रहा था, कभी कुछ अजीबोगरीब बड़बड़ा रहा था, कभी यहाँ पे बुरी तरह से दहाड़ रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन किसी तरीके से वो उसको घर पर लेकर के पहुंच गए। कमाल की बात तो ये होती है कि जब यहां पर विश्वास घर पे आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि मानो उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। और आकर के वो ये बात बताता है कि हम लोग तो किसी होटल में गए ही नहीं, हमारी तो गाड़ी ही खराब नहीं हुई, और ये दोनों यहां पर झूठ बोल रहे हैं। जबकि आमिर और आशीष ने साफ देखा था कि उसकी सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब थी। वो लोग कह रहे थे कि यहां पर आपका लड़का मरने तक को भी तैयार था। वो दिखाते भी हैं कि यहां पे उसके नाखून जो थे वो पूरे खिस चुके थे क्योंकि वो दीवारों को यहां पे खरोचता था। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, उसके नाखून भी बिल्कुल ठीक। और विश्वास आमिर को देखते हुए कहता है, आमिर ये तू कैसी बातें कर रहा है, तुझे मैं पागल दिखता हूं? मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगा? मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो लगातार आमिर की आंखों में देख रहा था, और आमिर ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसको लिटरली यहां पे विश्वास नजर आ ही नहीं रहा था। वो आंखें विश्वास की थी ही नहीं, और आंखों के साथ में ही वो कुछ मुंह से बड़बड़ा रहा था सभी लोगों के सामने। और ऐसा करते ही आमिर को न जाने क्या हुआ, उसने बस ये कहा, मैं आज के बाद तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। और इसके बाद वो चला गया। आमिर के साथ साथ आशीष भी वहां से चला गया, और उसके बाद में पूरा एक दिन विश्वास ने कोई भी हरकत नहीं। अगले दिन से न जाने उसको क्या हो गया, वो पूरे दिन ना तो कुछ खाए ना कुछ पिए, और जैसे ही रात हो जाए, रात को वो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दे। अपने कमरे में वो लाइट बंद करके चुपचाप बैठ जाता। जैसे ही यहाँ पे सूरज ढलता, लाइट बंद करके चुपचाप बैठ जाता। और उसके घर वाले अच्छे से जानते थे कि इसको अंधेरे से कितना डर लगता है, ये अंधेरे में 1 मिनट भी नहीं रह सकता। दरवाजे को उसने यहाँ पे बंद कर रखा था, और इसी के साथ साथ घर वालों को यहाँ पे किसी बच्चे के खेलने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कुछ 3-4 बच्चे उस रूम के अंदर भाग रहे हो। और इसी के साथ साथ एक आदमी के हंसने की और एक औरत की चूड़ियां खनखाने की आवाज भी उन लोगों को आ रही थी। किसी तरीके से उसका रूम यहां पर दूसरी चाबी से खोला गया, और अंदर जाकर के उन्होंने देखा कि यहां पर कोई बच्चा नहीं, कोई औरत नहीं, कोई आदमी नहीं, लेकिन एक बहुत ही अजीब बदबू यहां पर मौजूद है। विश्वास की मॉम ने यहां पर लाइट जलाने की कोशिश करी। उसने कहा, लाइट मत जला, वो वो दिक्कत में आ जाते हैं, वो मारेंगे मुझे। लाइट लाइट मत जला, लाइट मत जला, लाइट मत जला, ये वो बोलता है। और उसके बाद एकदम बेहोश। लाइट जलती है तो यहां पर विश्वास सोया पड़ा था, और जब उसको उठा करके पूछा जाता है कि तू ये सब क्या कर रहा था, तो वो कह रहा था, मैंने तो ये सब कुछ किया ही नहीं, लगता है आप लोगों को पागलपने के दौरे पड़ रहे हैं, और इसी के चलते आप ये सब कुछ कर रहे हैं। घर वालों को समझ में आ चुका था कि आमिर और आशीष मजाक नहीं कर रहे थे, इसके साथ पक्का कुछ ना कुछ हुआ। उन्होंने आमिर के पास जाकर के पूछा भी कि कल जब तू यहां पे सफाई दे रहा था और उसके बाद तू अचानक से क्यों चला गया, तो उसने कहा कि मुझे विश्वास ने कहा था कि अगर मैं दोबारा से उसके घर में आया तो वो मेरे परिवार को पूरी तरह से तबाह कर देगा।
इसलिए मैंने कहा कि मैं कभी भी तुझे यहाँ पे परेशान नहीं करूंगा। विश्वास की माँ ने यहाँ पे बहुत बार पूछा आमिर और आशीष से कि कुछ इसने उल्टा सीधा खाया था, किसी की इसने मजाक बनाई थी, किसी पेड़ वेड़ को इसने तोड़ वोड़ दिया, कोई पीपल का पेड़ था उसके ऊपर इसने यूरिनेट वगैरह कर दिया, कुछ ऐसा किया तो बताओ। लेकिन वो दोनों कह रहे थे आंटी इसने कुछ नहीं किया, ये तो बस तब से ही हुआ है जब से गाड़ी खराब हुई है। उसके बाद ये गया था, कुछ 2-4 मिनट के बाद ये आया और उसके बाद हम दोनों को वो होटल दिखाई दिया और वो सारी की सारी बात A to Z उन दोनों ने बता दी। कहीं से लेकर कहीं तक ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे विश्वास ने किया क्या है। बहुत से पंडितों को, बहुत से यहाँ पे गिरजाघरों में इन सब जगहों पर दिखाया गया उसको, विश्वास को, लेकिन जो भी उससे मिलता, जो भी पंडित या जो भी मौलवी वगैरह उससे मिलता, वो मिलने के साथ में बस एक बात बोलता कि मैं आप लोगों की मदद कर ही नहीं सकता। ये कौन सी शक्ति है हम नहीं जानते, क्योंकि ये शक्ति इतनी पावरफुल है कि जो भी इसको बचाने की कोशिश करेगा, इस लड़के को, ये शक्तियां उसे खत्म कर देंगी। किसी ने उनको रेफरेंस से बताया कि यहाँ पे एक बाबा है जो इन सब चीज़ों में माहिर है और उनसे जाके बात की जाए। वो लोग जब बाबा के पास में जाते हैं और उनको सिचुएशन बताते हैं, सिर्फ सिचुएशन, तो बाबा एक बात बोल देते हैं कि आपके लड़के के ऊपर जिन्नों का प्रभाव है और देख करके ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा एक जिन्न का परिवार ये अपने साथ बांध करके लाया है, अनजाने में ही सही, लेकिन उस परिवार का ये हिस्सा बन करके आया है। आमिर ने भी यहाँ पे बताया कि कुछ 3-4 बच्चे खेलने की आवाज़ आती थी, किसी औरत के चूड़ी खनकाने की, किसी आदमी के हंसने की, तो इससे यही अंदाज़ा लगाया गया कि वो एक जिन्न का परिवार ही है। जब यहाँ पे विश्वास से बात करी गई तो बाबा ने साफ ये बात बता दी कि इस लड़के का बचना लगभग नामुमकिन है, कोई भी शक्ति इसको बचने नहीं देगी। ये लड़का थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, थोड़ा बहुत, अगर वो भी मेहरबानी रही किसी की तो, लेकिन कभी भी इन जिन्नों का प्रभाव इसके ऊपर से नहीं जाएगा। जीते जी ये जिन्न इसको परेशान करेंगे ही, क्योंकि इसने कुछ ऐसा किया है जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे विश्वास ने किया क्या है। किसी तरीके से उसको होश में रखने की कोशिश की गई कि वो जिन्न आखिर इसके ऊपर हावी ना हो और विश्वास यहाँ पे सच बताए। तो विश्वास ने बस एक ही बात बताई कि रास्ते में जब उसकी गाड़ी खराब हुई थी तो वो गाड़ी से बाहर निकल करके कुछ टहलने के लिए गया था और बीच चौराहे पर उसको एक मरा हुआ खरगोश दिखाई दिया था जो आधा कटा हुआ था। आधी उसकी बॉडी कहाँ थी उसको नहीं पता। उसको लगा ये सब कुछ यहाँ पर नहीं होना चाहिए और उसने सिर्फ उस खरगोश को लात मारी थी कि तभी उसको ऐसा लगा था कि किसी ने उसके कानों के ऊपर कुछ चूड़ियां वगैरह खनकाई हैं और कोई उसकी टी शर्ट पकड़ के नीचे से खींच रहा है। जैसे बच्चे होते हैं ना, जब वो आपके पास आते तो टी शर्ट वगैरह पकड़ के खींचते हैं, कुछ ऐसा। लेकिन जब उसने देखा अपने आसपास तो ऐसा कुछ नहीं था। बात साफ थी कि उसने जिन्नों का खाना यहाँ पे बर्बाद किया था और जिन्न सबसे ज़्यादा इसी बात से चिढ़ते हैं कि कोई आकर के अगर उनकी टेरिटरी में या फिर उनके वक्त पे आकर के उन्हें डिस्टर्ब कर दिया, उनके खाने को यहाँ पर उनसे छीन ले, तो वो उस इंसान का जीना दुश्वार कर देते। विश्वास को लेकर के पूरा परिवार आमिर और आशीष के साथ उस जगह पर गया, उस होटल में गया जहां पर वो लोग उस रात में ठहरे थे। टू देयर सरप्राइज उस जगह पर कोई होटल था ही नहीं। आस पड़ोस के लोगों से पूछा गया तो वो कह रहे थे सर आखिर यहाँ पे होटल खोलेगा कौन, ये पूरा का पूरा एरिया वीरान है, सिर्फ यहाँ पर दूर दूर तक जंगल है, यहाँ पे होटल खोलने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन वो स्टोर रूम जो था या जो भी वो जगह थी वो वहां पर जरूर थी। आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ, इस जगह पर जिन्नों का प्रभाव है और कहा जाता है कि ये घर जो है ये जिन्नों का घर है और इस घर के अंदर ही वो जिन्न रहते हैं। और हम लोगों की यहाँ पे प्रथा है कि हर शनिवार को हम चौराहे पर यहाँ पे किसी जानवर को रख करके चले जाते हैं और वो जिन्न जो होता है, उसका परिवार जो होता है, वो उस जानवर वगैरह को खाता है और वो आसपास के लोगों को कभी भी परेशान नहीं करते। हमें नहीं पता कि उस रात में इस लड़के के साथ में क्या हुआ, क्योंकि हमने तो खाना रखा था, लेकिन वो खाना उन्होंने खाया या इसने तबाह किया इसका हमें कुछ नहीं पता। बहुत उन्होंने यहाँ पे तिगड़म बिठा लिए, सब कुछ उन्होंने करके देख लिया, लेकिन किसी भी तरीके से उस लड़के के ऊपर से, विश्वास के ऊपर से उन जिन्नों का प्रकोप गया ही नहीं। आसपास के ही गांव के किसी लोकल आदमी ने एक बात बताई कि अगर जिन्न खुद चाहे तो वो इसके ऊपर से जा सकते हैं। अगर उनको इसके ऊपर तरस आ गया
तो वो इसको छोड़ करके चले जाएंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि हर शनिवार को आकर के इसी चौराहे पर, यहाँ पर किसी जानवर वगैरह को आप डाल करके चले जाएं, कोई भी जानवर हो सकता है। और अगर ऐसा होता रहा तो कुछ यहाँ पर 3-4 साल के अंदर अंदर ऐसा हो सकता है कि वो जिन्न इसके ऊपर से चले जाए या फिर वो इसके ऊपर इतने हावी ना हो। अब सिचुएशन ऐसी है कि जो दौरे उसको लगभग डेली पड़ा करते थे, वो हफ्ते में अब सिर्फ उसको सैटरडे को ही आते हैं। जैसे कि गांव वाले भी कहते थे कि शनिवार को उन जिन्नों को यहाँ पे किसी की बलि या फिर कोई भी जानवर वगैरह की बलि चढ़ाई जाती है। तो वो उसके घर वाले करते आ रहे हैं पिछले 6-7 साल से नॉन स्टॉप, एक भी बार उन्होंने मिस नहीं किया। तो अब ऐसी सिचुएशन है कि विश्वास की हालत थोड़ी बहुत ठीक हो गई है। बीच में तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसका पूरा शरीर सूख गया था। न जाने कितने डॉक्टरों को उन्होंने दिखा लिया, कितनी दवाइयां खिला ली, लेकिन कुछ भी असर उसके ऊपर नहीं हो रहा था। लेकिन जब से वो लोग इस प्रक्रिया को करते हुए आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर सुधार जरूर है। आज भी घर वाले ये बात बोलते हैं कि हर शनिवार को रात के करीबन करीब 8-9 बजे के बाद से ये सिलसिला घर में चालू हो ही जाता है कि विश्वास के कमरे के पास से अगर आप गुजरेंगे तो वहां पे कुछ 3-4 बच्चों के घूमने की आवाज सुनाई देगी, किसी आदमी के यहाँ पे हंसने की आवाज सुनाई देगी और कुछ चबाने की आवाज साफ सुनाई दे सकती है। और अगले दिन जब ये प्रकोप वगैरह खत्म होता है तो विश्वास बस एक बात बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर बहुत ज्यादा दुख रहा है। और हर बार उसके शरीर पर एक चोट का निशान मिलता ही है, हर हफ्ते एक नई चोट का निशान। इसका इलाज वो आज भी ढूंढ रहे हैं कि किसी यहाँ पे मज़ार वगैरह पर वो जाएं, किसी जगह पर वो जाएं जिसके चलते आखिर ये भूत प्रेत की जो इशू है ये वहाँ से जा सके, उसके ऊपर से जा सके। लेकिन कोई भी इस सिचुएशन को देखते हुए बस यही बोलता है कि अगर इन जिन्नों को हमने निकालने की कोशिश करी तो वो हमारे परिवार के साथ जुड़ जाएंगे और ये जिन्न जो है ये इसके साथ मरते दम तक रहेंगे। प्रकोप कम हो सकता है लेकिन मरते दम तक वो जिन्न इसके साथ रहेंगे, वो कभी भी इसको छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब हालात कुछ ऐसी है कि चाह करके भी विश्वास के घर वाले कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा ये हिदायत दी जाती है कि चौराहों से बच करके जाना चाहिए और अगर चौराहे पे कोई चीज़ पड़ी हुई है तो ज़बरदस्ती उसके ऊपर से लांग करके या उसको लात मार के साइड करके कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस चीज़ का उतारा हो और आपको ये भी नहीं पता कि वो कौन सी शक्ति हो जो आपके ऊपर हावी हो जाए, जिसका भुगतान आपको जिंदगी भर शायद करना पड़े। तो यही थी पूरी की पूरी कहानी विश्वास, आमिर और आशीष की, एक ऐसी रोड ट्रिप की जो अगर कभी शुरू होती नहीं तो आज विश्वास की जिंदगी कहीं और ही होती। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। और इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पर। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।